अहम है। ख्याल ही से तो संसार है। ख्याल बंद करो, संसार खत्म हो गया। ये तो सारी दुनिया ख्यालों से है। कैसे नहीं चलेंगे ख्याल? बैठा ही दुनिया में है, मैं करके मैं छोड़ दो तो ख्याल खत्म हो जाएंगे। ख्याल ही संसार है। दादा ने देखो कितना अच्छा हम लोग को एक्सप्लेन किया है। आप लोग कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते। इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया से पहले एक शब्द था, वर्ड, ओनली वर्ड, WORD, है ना। तो वो जो शब्द था उसको चेंज किया गया वर्ल्ड में। वर्ड ट्रांसप्लांटेड इनटू द वर्ल्ड, वर्ल्ड बनी, WORLD, और बोला लॉर्ड इज हिडन इन इट, भगवान इसमें छिपा हुआ है। ये भगवान ने खेल किया, एक शब्द से सारा संसार बना दिया। तो शब्द से तुम्हारे पास, तुम अगर संसार में है, क्योंकि हम है, मैं हूं, तो संसार भी है आपके साथ में, तो आपके विचार कभी बंद ही नहीं होंगे, कभी नहीं बंद होंगे। जब भले आप ज्ञान सुनो कितना भी, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप ज्ञान सुनते हैं तो आपके ख्याल खत्म हो जाए, ख्याल कभी नहीं बंद होंगे जब तक आपकी मैं नहीं जाएगी। आप स्थित हैं अपने शरीर में, किस समय अपने आप को मैं नहीं मानते। अब देखिए, यही विचार आप गहरी निंद्रा में सोइए। जब तक आपकी स्वप्न अवस्था है तब तक भी विचार सपने में चलते हैं, पर आप गहरी नींद सो जाइए, आपको एक विचार नहीं चलेगा। तभी ज्ञानी के लिए बोलते हैं, ज्ञानी को गहरी नींद है, जगत से गहरी नींद है। अब गहरी नींद में सोइए, ख्याल नहीं है, इसका मतलब ख्याल जागने पर है। जब हम शरीर में जागृत होते हैं तो हमको ख्याल है। ये आपके ख्याल खत्म करने के लिए तो कभी ज्ञान लीजिए नहीं। एम आपका ये नहीं होना चाहिए कि हमारे ख्याल खत्म हो। ख्याल तो चलेंगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि न चले। और सब यही सोचते हैं कि अगर ख्याल बंद हो गए तो हमको ज्ञान हो गया। तो कितनी बार मैं ये दृष्टांत बताती हूँ दादा का कि टुल्लू पंप चलेगा तो पानी तो भरेगा, पर आवाज बंद करें ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा घोड़े को मैं लाया हूं, घोड़ा आवाज से पीछे हट रहा है, पानी नहीं पी रहा है, इसकी आवाज को बंद करो। तो उसने कहा भाई आवाज बंद नहीं होगी, तुम अपने घोड़े को ट्रेन करो कि ये आवाज के होते हुए पानी पी ले। अगर मैं बंद करूंगा, आवाज बंद हुई तो पानी भी आना बंद हो जाएगा। तो ये तो आपके विचार चलेंगे आपके साथ जब तक आप जैसे पैदा हुए हैं तब से चल रहे हैं और चलेंगे। आवाज तो दुनिया के ये कभी खत्म होंगे ही नहीं। शोर अंदर है, बाहर नहीं है। कहते ना, तुम शांत करो कोई शोर नहीं, दुई दूर करो कोई और नहीं, तुम ना ही करो कोई जोर नहीं। तुम इतने अपने अहंकार में है, मैं हूं, मेरे बच्चे, मेरा घर बार परिवार, उसी के विचार है। वो तो आप जब तक हैं जिंदा तब तक चलेंगे। इस शरीर में बैठे जिंदा है, ऐसी कोई युक्ति हमारे शास्त्रों में नहीं बताई गई है कि आपके विचार बंद हो जाए। एक मूढ़ प्राणी होता है तो भी उसके बाहर भले नहीं बोलता है, बेसमझ होता है, अंदर उसके सब विचार चलते हैं। विचार शांत नहीं होते, ये अहंकार से जुड़े हैं, ये बंद नहीं होंगे। और सब मेरे पास इसीलिए आते हैं सत्संग में, यहां जाते हैं तो विचार खत्म हो जाए, कभी नहीं होंगे, चाहे आप क्या भी कर लो। किसी तरह बुद्धि को मार धाड़ के कर दो, ख्याल कभी खत्म नहीं होंगे जब तक अहंकार है। आगे तो आप सभी के पास है, वक्त ही है, करते क्या है, वक्त ही है, करेंगे क्या। मगर सिमरन में मन क्यों नहीं लगता? रीजन तो कुछ होगा, यही तुम्हारा अभिमान, अहंकार है पूरा का पूरा। अभिमान के सिवाय कुछ है ही नहीं, तुम खुद ही देखो। और कोई प्रश्न? जगत ही नहीं बना तो रीति रिवाज कहां से आए?
तुमको जगत दिखाई देता तो तुम्हारे लिए रीत रिवाज भी है, हमको तो जगत नहीं है, दिखाई नहीं देता, ये तो भगवान है सब, तो रीत रिवाज हमारे पास कुछ नहीं। प्रीत न जाने रीत, तुम्हारे पास प्रीत नहीं है तो रीत है। जरूरी तो इधर कुछ भी नहीं है, जहां तुम्हारा जो मन चाहे वो करो या न करो, पर सवाल मूढ़पने का न पूछो, सवाल पूछो ज्ञान से, जहां तुम्हारी उन्नति की बात है। जगत बना नहीं है, न तुम है न जगत है। अब बात करो क्या उलझन है, न तुम न जगत। ये तो आप सबने संसार रचा है। एक अगर तुम्हारे अंदर इच्छा न हो, एक वन ओनली सिंगल डिजायर तुम्हारे पास न हो, तुम्हारे जीवन से निकल जाए इच्छा, एकदम खत्म, तो क्या बचेगा दुनिया में? क्या बचेगा? एक इच्छा तुम्हारी खत्म हो जाए, वो चाहे शुभ हो जाए अशुभ, दोनों में से कांटे पैर से निकल गए, तुमने फेंक दिया। एक डिजायर, ओनली सिंगल वन डिजायर, माइनस कर दो, अब क्या बचा? ये जो हमको जगत से लिंक है, किसी और वस्तुओं से लिंक है, इंद्रियों से लिंक है, विषय वासना से लिंक है, सिर्फ डिजायर की वजह से है। माइनस डिजायर अगर हो जाए, तुम इजिकल टू गॉड, भगवान के करीब है, स्वयं परमात्मा है। आज दिन तक भी तुमको जो बंधन नजर आता है ना, मन खराब है, उलझन होती है, द्वैत नजर आता है, भ्रमों में फंसे हो, ये सब तुम्हारी इच्छा है। एक सर्च करो अंदर, ये तुम्हारी इच्छा, और कुछ भी नहीं है जीवन में। तभी तो संतों ने इस इच्छा को इतना निंदा है कि ये चुहरी है, चमारण्य है, ये बार बार आ जाती है। एक इच्छा नहीं, सब पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अमोलक मानिशा देही मिली, प्रभु पाने के लिए मिली, और एक इच्छा ने बर्बाद कर दिया। और वो इच्छा हमको ज्ञान से नजर आती है साफ सुथरी कि ये मेरी डिजायर है। जरा सा भी दुख कहीं मिला तो हम समझ जाते हैं ये दुख की प्राप्ति हमको इच्छा से ही हुई है। सुख मिला तो भी इच्छा पूरी हुई तब मिला। अपने ही अंदर करो, इच्छा पूर्ण हुई तो सुखी, इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो दुखी, चाहे वो शुभ इच्छा हो चाहे अशुभ इच्छा। कभी इच्छा पे अंदर में देखो, ये क्यों हम दुखी सुखी होते हैं? क्योंकि इधर चाह है। चाह को ढूंढो, देखो कहीं से आती है, और ये पैदा कहां से हुई? अहंकार से। विचार कहां से पैदा हुए? अभिमान से। होने बनेगा मैं शरीर, मैं ऐसा, कभी भूलता नहीं है। मैं अच्छा, मैंने ज्ञान सुना, ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा, आप बरसों सुनते रहो। तभी गुरु नानक साहब की वाणी नहीं आप सबको अंदर में आती है, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आवर्जा, पढ़िए जेते सांस। तुम सांसों से पूरे सांस गवा दो सत्संग में, सारी उम्र पढ़ो, पोथियां पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, सब बोला नहीं है? कबीर ने बोला, संत तुलसीदास ने, गुरु नानक साहब ने, सब ने बोला। पर तुमने पकड़ा नहीं इसको कि ज्ञान सुनने से क्या होगा। भले आप बरसों मेरे पास बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। ये अहंकार, रोशनी के नीचे कितने बैठ रहे? सूरज, सारा दिन सूरज होता है, सूरज के नीचे बैठे हो रोशनी में, तो क्या होता है? रात को फिर अंधेरा होता है, फिर रोशनी करते हो। भले बैठे रहो सारी जिंदगी रोशनी में, तुमको करना क्या है? ज्ञान में सारी जिंदगी बैठे रहो, इसमें तो बहुत अच्छी उम्र बीत जाती है, पर हासिल कुछ नहीं होगा। तभी उसने बोला, पोथी पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। अगर प्रेम किया तो परमात्मा मिला। अब इच्छा भगवान को पाने में रुकावट है, जगत की तरफ है इच्छा, तो मन इधर भागता है। तो संसार की तरफ हम जितना जाते हैं उतना ही हम भगवान से दूर है, और उसी को काट के भगवान की तरफ आते हैं तो प्यार से परमात्मा मिल जाते हैं। प्रेम ही स्वयं परमात्मा है, माइनस डिजायर। ये तुम्हारी अभिमान से इच्छा पैदा हुई है, और आज दिन तक वो इच्छाएं जाती नहीं, तरह तरह की इच्छाएं हैं। हम तो सुन के हैरान होते हैं।
अब आप कहीं भी निष्काम सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, ये तो अपने गुरु का काम कर रहे हैं। दादा ने कहा मेरा काम जाके तुमको मैंने जगाया है, तुम कहता है गुरु ऋण है मेरे ऊपर, तो मैं कहता हूं अपने से एक जैसा और जगा देना तो तुम्हारा ऋण उतर जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी को निष्काम सेवा बोल दी। अब निष्काम सेवा है ज्ञान गुरु का, सिर्फ आपको देना है। कंपनी जैसे हमारे को सप्लाई करे कि जाके इसको बांटो, अब इसमें हमारा तुम्हारा तो कुछ नहीं लगा, ज्ञान हमारे गुरु का, और तुमने जाके बांट दिया। अब तुम कभी अंदर में जज करो, ये जो अभिमान तुम्हारे अंदर आता है, ये बीच में इस ज्ञान के साथ कितना ज्ञान अपनी तरफ से ऐड करता है। तुम ऐसा करो जैसे संगत तुमको मिली तो अभिमान हो जाता है, ये सब मेरा सुनने के लिए आते हैं, अहंकार आ जाता है, तो इनको मैं अपनी तरीके से चलाऊं, तो आप उनको ढंग से अपने चलाने लगते हैं। पर कभी नहीं निराकार को रखते हैं, अरे निराकार के हुक्म से ये चलते रहे, मैं क्यों इनको चलाऊं। बीच में अपनी जरूर अड़ाते हो, उंगली डालते हो पहिए में, तो न तुम उनको जगा सकते हो, तुम भी सोए हुए वो भी सोए हुए, तो बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। तो ऐसा बनना चाहिए, सेवा कर निर्बंध की, गुरु का ज्ञान दे रहे हो और तुम मन के साथ बन के बैठ जाते हो, उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। करना तो हमको कुछ है ही नहीं, हमको तो अकर्ता है, हमको चलाने वाला पपेट की तरह भगवान है, जैसे हमको चला दे, पर तुम अपनी जरूर चलाते हो। इसकी वजह से ये तुम्हारी इच्छा कि मेरे जो सत्संगी आते हैं मेरे को भजें, मेरे को पूजें, मेरे कहने पर चलें। कोई डराता है उनको, ना जाना नहीं, ना ऐसा ना करना। कोई कहता नहीं नहीं जाओ, तुम पूछो 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 पूछो, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। ये जो अपना तुम लोगों ने डाला है निष्काम सेवा में, इसीलिए तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, द्वैत भरम नहीं गया, और द्वैत से द्वेष और ये कीर्ति सब पैदा हो जाती है।